पाकिस्तान में भाई बहन या करीब के रिश्तेदारों के बीच शादी का चलन बहुत पुराना है, लेकिन अब ये देश के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS-5 और कई मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 65% शादियां पाकिस्तान में कजिन मैरिज की है, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 26 नवंबर 1922 को जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में फिराउन तूतनखामुन का मकबरा खोला तो सोने चांदी की भव्यता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन उसी खोज ने एक डरावनी सच्चाई भी उजागर की। DNA जांच और CT स्कैन से पता चला कि तूतनखामुन के माता पिता सगे भाई बहन थे। इसी वजह से वो गंभीर जेनेटिक बीमारियों से ग्रस्त था। उसके पैर कमजोर थे, तालू कटा हुआ था, हड्डियां गलती जा रही थीं और महज 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। यानी सत्ता और परंपरा की एक गलती ने मिस्र के एक राजा को जीवन भर का दर्द और जल्दी मौत दे दी। इतिहास में ये अकेला उदाहरण नहीं है। यूरोप का शक्तिशाली हैब्सबर्ग राजवंश भी इसी गलती का शिकार हुआ। एक समय था जब इस वंश ने शादियों को हथियार बनाकर पूरा यूरोप अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जब उन्होंने खून शुद्ध रखने के नाम पर परिवार के भीतर ही शादियां शुरू की, तब वही परंपरा उनके विनाश का कारण बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी कजिन मैरिज के चलते उनके बच्चों में शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी और गंभीर बीमारियां पैदा होने लगीं। स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय इस इनब्रीडिंग का सबसे भयावह उदाहरण बने, जो न तो ठीक से चल पाते थे, न बोल पाते थे और न ही अपना वंश आगे बढ़ा सके। अंत में पूरा राजवंश ही खत्म हो गया। जो गलती इतिहास ने सदियों पहले दिखा दी थी, वही गलती आज पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दोहराई जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में करीब 65% शादियां कजिन मैरिज होती हैं, यानी चचेरे, ममेरे, फुफेरे या मौसेरे भाई बहनों के बीच शादी। इसका नतीजा ये है कि वहां बड़ी संख्या में बच्चे जन्म से अंधे, बहरे, अपाहिज, मानसिक रूप से कमजोर या गंभीर जेनेटिक बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। कई बच्चों की किडनी जन्म लेते ही फेल हो जाती है, तो कई चलने फिरने और बोलने तक में सक्षम नहीं होते। मेडिकल साइंस साफ कहता है कि सामान्य शादियों में जेनेटिक डिसऑर्डर का खतरा 2 से 3% होता है, लेकिन फर्स्ट कजिन मैरिज में यही खतरा बढ़कर 4 से 7% हो जाता है, यानी लगभग 2 गुना। और जब यही शादी पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती है तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रिसर्च बताती है कि फर्स्ट कजिन अपने जीन का करीब 12.5% हिस्सा साझा करते हैं। अगर परिवार में पहले से किसी बीमारी का जीन मौजूद हो तो बच्चों में उसके गंभीर रूप में सामने आने की पूरी संभावना बन जाती है। BBC और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि कजिन मैरिज से पैदा हुए बच्चों में बोलने समझने में दिक्कत, शारीरिक विकास में रुकावट और बार बार अस्पताल जाने की मजबूरी ज्यादा होती है। पाकिस्तान में कई ऐसे परिवार सामने आए हैं जहां एक नहीं बल्कि सभी बच्चे किसी न किसी जेनेटिक समस्या से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन मासूम जिंदगियों की कहानी है जिन्हें पैदा होने से पहले ही सजा मिल गई। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में इस खतरे को जानने के बावजूद लोग इसका बचाव करते हैं। वजह बताई जाती है परंपरा, धर्म, संपत्ति और खर्च बचाने की सोच। लेकिन सवाल यह है कि क्या परंपरा के नाम पर बच्चों की सेहत और पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगाया जा सकता है? यही सवाल आज पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। भारत के कुछ हिस्सों, खासकर दक्षिण भारत में भी कजिन मैरिज का चलन रहा है, लेकिन वहां जागरूकता बढ़ने के साथ ये परंपरा धीरे धीरे कमजोर हो रही है। लोग अब मेडिकल जांच, करियर जेनेटिक टेस्टिंग और वैज्ञानिक सलाह को महत्व देने लगे हैं। वहीं पाकिस्तान में ये बदलाव बेहद धीमा है। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को समझकर कजिन मैरिज पर कानूनी रोक लगा दी है। चीन, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देशों ने पीढ़ियों पहले ये फैसला ले लिया था। वजह साफ थी, बच्चों को बीमार पैदा होने से बचाना। लेकिन पाकिस्तान आज भी उसी राह पर खड़ा है जहां इतिहास और विज्ञान दोनों खतरे की घंटी बजा रहे हैं। भाई बहन जैसी नजदीकी रिश्तों में शादी का अंजाम मिस्र के फिराउन से लेकर यूरोप के राजवंश और आज के पाकिस्तान तक एक सा ही रहा है। बीमार बच्चे, टूटा भविष्य और खत्म होती नस्लें। सवाल अब ये नहीं है कि ये परंपरा सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या किसी समाज को अपनी अगली पीढ़ी की जिंदगी के साथ ये जोखिम लेने का हक है? यही सच्चाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुकी है।